अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विभा। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा नेक बनाना बताएंगे, जो कि बोट नेक पे हम बनाएंगे और इस पर ये वाली हम बेल लगाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत बेल है। हम इस पर ये आपको इसका नेक बनाना बताएंगे। तो नेक बनाने के देखिए मैंने यहाँ कुर्ती की कटिंग कर ली है। ये देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कुर्ती का जो है बॉर्डर है, ये देखिए इस तरह से, और ये है इसका शोल्डर साइड। यहाँ मैंने चकोर शोल्डर रखे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत जल्द कटिंग करना बताऊंगी। ये देखिए इस तरह मैंने चकोर शोल्डर रखे। तो इस कुर्ती पर हमें नेक बनाना है, तो नेक बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्यूज़न ले लेते हैं और इस फ्यूज़न की चौड़ाई लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है उसमें हमने लिया है इसे 5.5 इंच और लंबाई में हमने इसे लिया है 7 इंच। यहाँ मैं आपको चीज़ बता दूँ, हम यहाँ बोर्ड नेक बना रहे हैं तो यहाँ जो हमने शोल्डर रखे हैं वो 1 इंच ज़्यादा लिए हैं, यानी 14 इंच के जो नॉर्मली मैं यहाँ शोल्डर रखती हूँ, तो मुझे यहाँ बोर्ड नेक पहनना है, इसलिए यहाँ मैंने 15 इंच के शोल्डर लिए हैं। तो देखिए मैं आपको मेजर करके दिखा दूँ, तो ये देखिए 15 इंच के शोल्डर रखे हैं। वैसे नॉर्मली मैं 14 इंच के शोल्डर बनाती हूँ, आज बोर्ड नेक पे बनाना है हमने, तो इसलिए 15 इंच के शोल्डर रखते। तो आप जितने भी शोल्डर रखते हो 12 के 13 के जितने भी, आपने उसमें +1 ऐड कर देना है बोर्ड नेक के लिए। सो इस पर हम नेक ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि जो मार्जिन है फ्यूज़न का वो इक्वल हो जाए। ये सिर्फ हमने निशान फ्यूज़न को इक्वल करने के लगाया। अब यहाँ जो है हम बोर्ड नेक रखेंगे। यहाँ बोर्ड नेक को 4 इंच भी रख सकते हैं, 4.5 भी रख सकते हैं और 4.5 तक भी रख सकते हैं। आप जितना पहनना पसंद करें आप उतना रख लें। मैं यहाँ 4.5 इंच वाला रख रही हूँ और लंबाई में मैं इसे रखूँगी अगेन 4.5 इंच, और जब ये शोल्डर में जाएगा तो इस तरह ये 4 इंच का आ जाएगा। तो अब हम इस पर बोर्ड नेक को ड्रॉ कर लेते हैं। देखें इस तरह से मैंने नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें 1/4 इंच का मार्जिन डाल देंगे। अब इसमें हम 1/4 इंच मार्जिन डाल देंगे वाइट आउटलाइन के लिए, और इस पर भी इस तरह से बोर्ड नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम इस नेक को कटिंग कर लेते हैं। पहले वाइट आउटलाइन को कटिंग करेंगे। जो हमने इसे इक्वल किया था ऊपर से ये कटिंग कर देंगे, और जो बोर्ड नेक बनाया है इसे कटिंग करेंगे। सो देखिए इस तरह से हमने बोर्ड नेक की कटिंग कर ली है। सो देखिए अब हमने इस पर जो बेल का डिज़ाइन देना है उसे करने के लिए सबसे पहले हम ये अंदर का जो फ्यूजिंग है इसे मैंने इस तरह से ले लिया है और इसको हम इस तरह से लेकर फोल्ड करके यहाँ रखेंगे और यहाँ एक निशान लगा लेंगे कि यानी जो हमारा नेक है वो यहाँ तक आएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसे लगा दिया है। इस तरह मैं आपको मेजर करके दिखा दूँ तो ये देखें 4.5 इंच का इसमें, ये देखिए 4.5 तक इस तरह हमने निशान लगा लिया। अब हमने इससे 1 इंच ऊपर, ये देखिए यहाँ तक नेक आएगा, तो इससे हम 1 इंच ऊपर इस तरह एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से हम बेल लगाना स्टार्ट करेंगे। यानी जो भी आपका नेक होगा, जितना भी आपका बोर्ड नेक होगा, उससे आपने 1 इंच ऊपर रखना है और बेल लगाना स्टार्ट करना है। तो हमने इस बेल को देखिए इस तरह से लगाना है, इस तरह से देखिए, और यहाँ लगाने के बाद हमने इसे इस तरह से बेल बनानी है और इस पर इस तरह से एडजस्ट करना है। अब मैं आपको इसकी लेंथ बता दूँ, इसे हम कहाँ तक लगाएंगे, तो इसे हम लगाएंगे 13 इंच तक। ये देखें इस निशान से जो हमने लगाया है नेक का, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे 13 इंच पे लगाएंगे और ये जो तैयार आएगी 12 इंच आएगी, क्योंकि इस निशान से जब हम नेक बना देंगे तो इस निशान से 12 इंच लगा आएगी। तो हमने इसे 13 इंच पे इस तरह तैयार करना है, तो ये जिससे 12 इंच आएगी। तो हम इसको इस तरह से रख के सिंपल इस पर इस तरह सिलाई लगाएंगे और जब इस कॉर्नर पर आएंगे, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाऊँ, जब हम इस कॉर्नर पे आएंगे जहाँ हमने 12 इंच का निशान लगाया है, जैसे ये निशान है 12 इंच का, तो हम जब यहाँ आएंगे तो हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखें इसको यूँ रखने के बाद हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे, ये देखें, और फिर इस वाली वी को इस तरह इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। ये जो निशान है ये बिल्कुल सेंटर में आएगा और इस तरह से हम खूबसूरत सी इस पर वी बना देंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इस पर अभी सिलाई लगाते हैं और यहाँ हम एक निशान लगा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 13 इंच का। बाकी लंबाई अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप 14 से 15 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ लंबाई लगाई है वो कमर से 1 इंच नीचे तक की लगाई है। तो आप अपने हिसाब से फिर भी लंबाई अगर चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं।
जितनी आपको लंबाई पसंद हो। तो चलिए आप मशीन पे चलते हैं, इसे सिलाई करते हैं। सो देखो मशीन की तरफ हम आ गए हैं। अब वही जो हमने निशान लगाया था यानी 3.5 वाला, अब उस पर हम इसे इस तरह से रखेंगे। बेल को देखें सीधा हमने इस तरह रखना है और इस पर हम सेंटर में, ये देखें बिल्कुल जिसका सेंटर है, ये देखें यहाँ हमने सेंटर में इसे रख के सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। देखें सिंपली हमने इस पर इस किनारे पे सिलाई लगानी है। तो चलिए इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें इस तरह हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखें जो 13 इंच का निशान है, यहाँ इससे पहले हम 1 पॉइंट रुक जाएंगे इस तरह से। 1 इंच पहले हम जो हमने 13 इंच का निशान लगाया है उससे हम 1 इंच पहले रुक गए हैं। और अब इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे। ये देखें इस तरह से है, तो इसको हमने इस तरह से टर्न करना है। ये देखें इस तरह से टर्न करके तो ये 13 इंच तक आ जाएगी पट्टी। ये देखें इस तरह से ट्रायंगल बन गया है। मैं आपको दोबारा बताऊं, देखें इस तरह सिंपल है ये। तो हम इसको इस तरह से, ये देखें नीचे की तरफ देंगे समोसा स्टाइल जैसे हम बनाते हैं इस तरह से। और इसको बिल्कुल हमने मिडल में रखना है। जो इसकी क्रीज है इसकी नोक जो है वो मिडल में आएगी और इसको हमने इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगानी है। ये देखें अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे इस साइड पे। और देखिए अब हमने इस तरह टर्न करने के बाद इसको इस तरह से हमने ऊपर रख देना है। और अब इस पर हम इसको इसके साथ रख के बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। सो देखिए इस तरह से हमने इसे लगा दिया है। सो देखिए इस तरह से ये बेल लगा दी है हमने इस तरह से। ये देखें नीचे से नोक कितनी खूबसूरत इसकी बनी है। अब हम इस पर ये वाली साइड की सिलाई ये लगाएंगे। तो इसको ये वाली सिलाई लगा के इसे रोक देते हैं फाइनल। ये देखिए यहाँ से इसे सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो देखें ये कंप्लीट हो गई है इस तरह से। माशाल्लाह से खूबसूरत इसका देखिए कॉर्नर बना है। देखें अब हम इस पर नेक लगाएंगे जो कि हमने कटिंग किया था। ये देखें इसे मैंने कपड़े पर प्रेस करने के बाद साइड की जो इसके किनारा था वो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और सेंटर कट से हम सेंटर कट को मिलाएंगे। देखें गले का जो सेंटर कट है और कुर्ती का जो सेंटर कट है उस दोनों को मिलाने के बाद इसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे और इसे रोक लेंगे। सबसे प्लीज़ हमें सेंटर में लगाना है। इस तरह से लगा लेते हैं। इसकी साइड की सिलाई लगा के इसे फाइनल रोक देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो देखें नेक लगा लिया है। नेक को चेक करने के लिए इस तरह से आप ये देखें दोनों सिलाइयों को मिला के रखें और ये देखें इस तरह से। सो देखें शोल्डर जो है वो बराबर आ रहे हैं और जो सिलाइयाँ हैं वो भी आपस में ये देखें मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि नेक बिल्कुल ठीक लगा है। ये देखें नेक कटिंग करने से पहले आप एक दफ़ा चेक कर लेंगे तो इससे होगा कि आप कंफर्म हो जाएंगे नेक बिल्कुल ठीक लगा है। अब हम इसे कटिंग कर देते हैं। ये देखें हल्का हल्का सा इसमें हम कपड़ा मार्जिन के लिए छोड़ते आ रहे हैं, उसे कटिंग कर लेते हैं इस तरह से।
तो देखें, ये देखें बेल का जो इसमें हमने 1 इंच ऊपर चढ़ा के लगाया था, इतना सा टुकड़ा ज़ाया होगा। अगर हम बेल यहाँ तक ऊपर तक चढ़ा के रखते हैं तो कितनी बेल ज़ाया होती, इसलिए जितना भी नेक आपको तैयार करना हो उससे 1 इंच आपने इस तरह से बेल ऊपर करके लगानी है। सो देखें, इससे बेल भी कम ज़ाया होती है और नेक भी फिनिशिंग से बन जाता है। अब देखिए, जब हम इसे गले में पलटेंगे तो नेक बिल्कुल यहाँ से फिनिशिंग के साथ आएगा। तो अब यहाँ हम छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं और इसे प्रेस की मदद से पलटते हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। सो देखें, इसे प्रेस की मदद से मैंने बिठा लिया है। अब इसे किनारे की सिलाई लगा देते हैं, जैसे सिंपली हम किनारे की सिलाई लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लिया है। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको इसका लुक दिखाऊं तो ये देखिए जी, इस तरह से ये बन गया है। अब इसे बनाने के बाद हम बैक के नेक को तैयार कर लेते हैं। चलो फ्यूज़न को इससे भी कटिंग करते हैं। जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमने सेम रखी है, 7 इंच लंबाई है और 5.5 इंच वाली जो हमने चौड़ाई ली है। सेम इसी तरह हम इसमें बोर्ड नेक बना लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। अब सेम इस पर हम यही नेक ड्रॉ कर लेंगे जो हमने फ्रंट के लिए ड्रॉ किया था। ये देखिए, इस तरह से हम इसे रख लेते हैं और यही सेम नेक जो है वो इस पर ड्रॉ कर लिया हमने। देखिए, अब हमने इस पर एक छोटा सा कट डालना है बैक पे। अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप इसी तरह बोर्ड नेक बना के आप पीछे पलट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ छोटा सा कट डाल ली हूँ। सो अब यहाँ कट डालने के लिए हम यहाँ 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आप बड़ा पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ 2.5 तक और 3 तक लगा सकते हैं। तो यहाँ देखें, टोटल ये हो जाएगा 6.5 इंच का नेक, जो कि नॉर्मली ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ 4.5 नेक बनाने के बाद 2 इंच का यहाँ कट डाला है, बिल्कुल छोटा सा। इससे हम ये देखिए बिल्कुल लाइट इतना सा इसमें हम मार्जिन रख रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा। ये देखिए, और इस तरह से बंद कर देंगे। अब यहाँ हम 1/4 इंच का जो हम बाई वाला नेक बनाएंगे वो निशान लगा लेते हैं सिंपल। ये देखिए इस तरह से, और इस पर एक नेक ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी 1/4 इंच ले लेंगे। तो इस तरह से इसमें हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं। गैप देखें, अगर आप चाहें तो यहाँ गैप आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। 2 लाइन आप यहाँ रख लें तो जो खुलेगा वो आधा इंच हो जाएगा। मैंने यहाँ मामूली सा रखा है क्योंकि यहाँ जो है वो मैं कॉर्नर पर डोरी लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसे हल्का सा, जब ये खुलेगा तो ये कटिंग होने के बाद आधा इंच तक गैप बन जाएगा। तो अब इसे कटिंग कर लेते हैं और इसे भी प्रेस पे बना के रेडी कर लेते हैं। आधे में भी 1 लाइन कम है। ये देखिए, इतना मैंने इसमें ये डिस्टेंस रखा है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे इतना आधा इंच भी इस तरह से रख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इतना रखेंगे तो आधा इंच हो जाएगा। मैंने इसे आधे इंच में जस्ट 1 लाइन कम रखा है। तो अब इसे हम कपड़े पे चिपका लेते हैं। सो देखें, इस तरह से हमने बैक के नेक को रेडी कर लिया है। देखें, और किनारे को जो हमने सिलाई थी वो लगा दी है। सो अब बैक पे हमने ये डोरी लगानी है। ये देखें, इस तरह से मैंने रेडीमेड डोरी ली है। आप चाहें तो होममेड डोरी भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ रेडीमेड ली है। इसको हम इस तरह से सेंटर से कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे सेंटर से कट कर लिया है। और अब हम इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ सर लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से देखें, और देखें ये जो इसका कॉर्नर है, ये देखें पास से दिखाऊँ तो मैं, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, एक देखें एक इस कॉर्नर पे हम लगाएंगे और एक इस कॉर्नर पे डोरी को लगाएंगे। सो देखें, इस तरह से डोरी को जो मैंने कटिंग किया था उसके आगे मैंने UH इस तरह से लगा दी। इसका जो मुंह खुलता है वो काफ़ी इरिटेटिंग लगता है, इस वजह से मैंने इसके जो दोनों इसके कॉर्नर थे इस तरह से मैंने UH लगा दी। ये वैसे भी अंदर चला जाएगा तो इस तरह से ये लुक नज़र आएगा, तो वो इतना शो नहीं होगा और ये अंदर से भी सही लगेगा। सो अब इसको हम इस तरह से इसके नीचे डालेंगे, गले के नीचे करके इस तरह से हमने इसे रखना है। ये देखिए,
तरह से आप इसे रखें और जितना आपने इसे अंदर डालना है उसे इस तरह से रखने के बाद आपने इसे ये नोक तक लाना है। जो ये नोक है बिल्कुल आपने इसके नीचे इसे रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखें बिल्कुल मैंने नोक के नीचे इसे रख लिया है और अब हम इस पर सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से लगा दिया। अब ये दूसरी वाली जो है पहले हम इस पर इस तरह से लगाते हैं। ये जो सेंटर है मिडल इसका ये बाद में बना लेंगे। अब इसको इसी तरह हम लगा लेते हैं। इस तरह ये डोरी है इसको हमने नीचे रखा और ये गले के बिल्कुल ये जो कॉर्नर है इस पे इस तरह से रख के हम इसे सिलाई कर देंगे। और अब सिलाई को हम फुल कंप्लीट कर लेते हैं। और अब ये जो सिलाई रह गई थी सेंटर वाली डोरी को हम बिल्कुल साइड पे कर देते हैं इस तरह। और जो साइड की सिलाई थी बीच की यानी जो इसके सेंटर के कट की उसे भी इस तरह से कर लेते हैं कंप्लीट। सेंटर कट बिल्कुल हमने सेंटर में इसका रखना है। यहाँ से इसे पता कर देते हैं डोरी जो हमने लगाई है। जो एक हमने इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे देखें वो लगाई थी। ये देखें इसे पक्का कर देते हैं। ये देखें एक हमने इस कॉर्नर पे लगाई है एक इस कॉर्नर पे लगाई है यानी नीचे इस पेज पर हमने अक्सर फैब्रिक है इसे कटिंग कर लेते हैं। इसमें छोटा सा कट लगा देंगे सिलाई से पहले और इस कॉर्नर पर इस तरह से कटिंग कर देंगे। यहाँ भी छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं। और इसे पलटते हैं। इस तरह से ये डोरी निकल आई है। इसी तरह से देखें ये वाले कॉर्नर को सीधा करेंगे तो देखें ये डोरी निकल आई है। और इसे हम इस तरह प्रेस की मदद से बिठा देंगे। ये देखिए डोरी इस तरह से आ रही है जिसे हम इस तरह से बांध देंगे। तो मैं इसे प्रेस से बिठा के आपको फिर दिखाती हूँ। आपको फिर क्लियर तरीके से ये समझ आएगा। ये देखिए एक डोरी का जो कोना है वो इस तरफ आ रहा है और इस तरफ ये फिनिशिंग के साथ डोरी लगाने का तरीका है। ये देखें अब मैं इसे प्रेस से बिठा लूँ फिर मैं आपको इसे क्लियर दिखाती हूँ। तो देखें इस तरह से मैंने इसे प्रेस कर दिया। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। देखो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। इसे आप इस तरह इस पर नोट बांध लें। ये देखिए जी इसे कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए फिनिशिंग के साथ नीचे से मैं दिखाऊँ तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है डोरी आ गई है इस तरह। अब हम इसमें एक फाइनल सिलाई जो हम किनारे की लगाते हैं वो लगा देते हैं। और ये वाला जो पार्ट है फ्रंट और बैक का इस पर मैं तुरपाई कर लूँगी। तो चलिए इस पर ये सिलाई लगा देते हैं। अभी इसे फ़िलहाल खोल देते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ आप होममेड डोरी जो घर से बनाते हैं घर की वो भी आप लगा सकते हैं। होममेड डोरी में आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बनाना बताऊँगी। सो यहाँ हम सिलाई लगाते हैं। सो चलिए यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। आपने कॉर्नर अच्छे से निकाल लेना है। उसके बाद मैं सिलाई लगा दूँगी। आप कट यहाँ चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं आपको जितना पसंद हो। आप यहाँ वो कट लगा लें। आप यहाँ शेप राउंड में दे दें कट में दे दें वी में दे दें जैसे आपको पसंद हो आप यहाँ वो शेप दे सकते हैं। और ये डोरी जो है होममेड मैं इंशाअल्लाह आपको घर पर बनाना भी बताऊंगी।
एक डोरी का मैंने डिज़ाइन डाला भी है रोज़ बटन के साथ। सो देखिए फ्रंट का नेक रेडी है, ये देखिए इस तरह से, और इसका सेंटर ये इस तरह से मिडल आ गया था, और इसका जो बैक पार्ट है इस पर हमने इस तरह से तुरपाई करनी है। ये फ्रंट पीस तैयार हो गया, और इसी तरह से देखिए ये बैक का पीस, ये देखिए माशा से कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो कट है देखिए हमने 2 इंच का रखा था, अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा डिप करना तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, या आप डिफरेंट शेप भी रख सकते हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊँगी। देखिए इस तरह से बैक का नेक भी रेडी हो गया है, इसलिए फ्रंट का। सो देखिए दोनों पीस रेडी है। अब हम इन दोनों पीसों पे बैक के जो है वो तुरपाई कर लेते हैं, और फिर इस तरह से इसके तुरपाई करने के बाद आगे पीछे दोनों के शोल्डरों को इस तरह से अटैच करके यहाँ सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से दोनों पीसों को रख के सिलाई लगा देंगे। इसे देखिए कुर्ती जो है वो रेडी हो गई है, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत दिख रही है। देखिए गला रेडी हो गया था, इसमें मैंने इस तरह से ये कसर लगा दिए हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह के देखिए वाइट पे लगाए, स्लीव्स भी इसकी रेडी हो गई है। देखिए इसके चकोर जो मैंने शोल्डर डी बनाए थे उसमें मैंने इस तरह से फुल देके बेल लगा दी है, बेल बॉटम बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बनाना बताऊंगी बेल बॉटम भी। तो देखें इस तरह से मैंने इसकी स्लीव्स बनाई है। इसका नेक का दुपट्टा है, इसलिए मैंने नेक की जो है बेल बॉटम यूज़ की है, इसका दामन चौक तैयार कर दिया है। अब ये हो गया फ्रंट से नेक। मैं इसका बैक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये इसका बैक आ गया, इसमें हमने ये डोरी लगाई थी, और यहाँ भी मैंने फिटिंग की प्लेट डाली हुई है। अगर आप फिटिंग की प्लेट देखना चाहते हैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, राइट बटन में भी डाल दूँगी। इस तरह के मैंने 2 सूट सिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने दोनों 2 सिस्टर हैं और आपने इस तरह का सूट सीना हो तो आप इस तरह सीते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से मैंने एक और सूट सिलाई किया, इसका सेम हमने इसी तरह नेक बनाया है। इस पर ये हमने बॉल्स वाले बटन लगाए जिसके अंदर स्टार है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए इसके चकोर मैंने शोल्डर डीप बनाए हैं। देखिए और बैक पे इस तरह से मैंने फुल ये बेल डाली है स्लीव्स की। इसी तरह मैंने बेल बॉटम बनाई है, और साइड पे शोल्डर पे इस तरह से देखिए फुल मैंने यहाँ बेल डाली है, और इसके भी यहाँ मैंने प्लेस डाली है। और इसका बैक देखिए इस तरह से, ये मैंने अपने और अपनी सिस्टर के लिए सिया है। आपने भी अगर इस तरह से सूट सीना हो, जो 2 बहनों ने अपने लिए सिस्टर्स ने, तो आप इस तरह से सी सकते हैं। इसके बैक को मैंने डोरी लगाई, और इसके बैक को देखिए मैंने की होल बनाया है। ये देखें इस तरह से, जैसे कि मैंने आप बताया था कट बना सकते हैं, वी बना सकते हैं, राउंड में बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने की होल बनाया है इस तरह से, और इस पर मैंने ये इस तरह से डोरी दी है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अगर दोनों बहनों ने ऐसे सूट सिलाई करना, आप इसी तरह सेम उसका स्टाइल करें, सेम ये ड्रेस है, और कलर भी माशाल्लाह से देखें दोनों ही बहुत खूबसूरत है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और घंटी का बटन दबाना ना भूलेगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। फेसबुक पेज पे ज्वाइन करना ना भूलेगा, जो कि सिंह के नाम से है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने पेड़ को ख्याल रखिएगा, और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।